हेलो जी, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई मुझे टाइम तो पता नहीं क्या टाइम हो रहा हो, या तो 2 का हो रहा हो या 2:30 का टाइम। तो बेटे की तबीयत हो रही थी ज़्यादा ख़राब, जिस कारण ना बच्चों के डैडी भी उठे हुए थे और मैं भी उठ रही थी, क्योंकि ना लंबा टाइम हो गया था मैं उठे हुए, क्योंकि उसकी तबीयत रात को ना ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती ना तो हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती। हाँ, तो मुझे जबकि बहुत ज़्यादा नींद सी आँख मिच मिच जा रही थी, खुल भी नहीं पा रही थी। ये देख लो, ऐसा मन हो गया था, यानी एकदम आँखें ना बहुत दर्द करने लगती है, जलन सी होने लगती है आंखों में जब लंबा टाइम उठे हो जाता है। और ये ना रात को ना कभी तो कह रहा कि पापा के पास जाना है, कभी मम्मा के। तो हम दोनों ना बिल्कुल भी लेटे नहीं थे 1 मिनट के लिए भी, कि कभी ये रोने लगे या कुछ भी। तो फिर वो आके बोलने लगे कि देख किसको दूध पीना है। तो पट्टी भी कंटिन्यू रख रहे थे, दवाई भी दे दी थी, लेकिन तब भी उसका फीवर ना उतर के नहीं दे रहा था। और इसको ना बहुत बुरा फीवर होता है, सिर से होता है तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है हमें तो इसका फीवर, क्योंकि मुझे तो डर लगने लगता है। ये ना रात को फिर बहुत अजीब अजीब तरीके से करने लग जाता है, यानी बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो इस वजह से ना तो वही सो पा रहे थे और ना ही मुझे नींद आ रही थी। तो यहाँ फिर उन्होंने बोला कि जा इसके लिए दूध करके लेके आओ। तो शायद 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था जब मैं उसके लिए दूध करके लेके आई थी। और अंधेरा सारे, यानी पूरे घर में ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। मैंने लाइट भी नहीं जलाई थी कि लाइट जला दूँगी तो पापा परेशान हो जाएंगे। एक तो पापा वैसे ही नहीं लेटते हैं, और फिर दूसरा मैं अगर उस माधव के बारे में पता चलता तो पापा फिर बिल्कुल नहीं लेटते। यहाँ फिर यानी बच्चों की डैडी यानी हस्बैंड जी ना पट्टी रख देते। उसके बाद ना 4 बज गए थे, 4 नहीं 4 से पहले का ही टाइम हो रहा था, शायद 3:45 हो रहे थे। फिर मैं आ गई थी रूम में, तो पापा जी कह रहे कि क्या हुआ। मैंने कहा पापा माधव की तबीयत ख़राब हो रही है। फिर मैंने बता दिया था, क्योंकि वो देख रहे थे कि मैं बहुत टाइम से ना बाहर कभी अंदर कभी बाहर हो रही थी। तो फिर उसके बाद मैं अपना लगी थी कि चलो मैं क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ, उसके बाद आराम से बैठूंगी, क्योंकि अभी तो उसके डैडी भी जग रहे हैं उसके पास और बैठे हैं अभी, वो भी शांति से है। तो मैंने कहा इतने मैं अपना क्लीनिंग वगैरह कर दूँगी, तब उसके बाद ही देखूँगी अगर जा पाऊँगी, या नहीं जा भी पाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे बड़ी पहले होती है बच्चों की तबीयत और सेहत। तो मैं ये नहीं मानती है घूमना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ना वो लेट गया था, यानी यहाँ पे हो गया था, मुझे लग रहा है 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था शायद, जब मैं बैठी थी यानी अपना योगा करने के लिए थोड़ी देर के। चलो मैं थोड़ी देर योगा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपना योगा करा और उसके बाद वो फिर उठ गया था। और उठने के बाद ना ये देख लो, वो 5:30 बजे बचा दिए थे उसने मुझे। तो बस मुझे कुछ नहीं था, मुझे ये था कि मैं मंदिर पूजा करने के लिए ना थोड़े फूल वगैरह ले आऊँ। 5:30 बजे मैं नीचे आई थी, यानी कोले सिलाने के लिए और गेट के आगे वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं ना थोड़ा सा 1 राउंड लेके और फिर मैं फूल लेने के लिए चली गई थी पार्क में, जब मैं सूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आज बस ऐसा हो रहा था कि बस अपना सीधा घर चलो जल्दी करके और बस घर निकल लो। तो यहाँ पे बस मैं ना तुरंत ही फूल वगैरह लेके और घर ही आ गई थी। फिर ज़्यादा मैं घूमी घामी नहीं थी। और यहाँ मैं ना अपने इसमें चुन्नी में रख के ले आई थी, क्योंकि कनेर के थे और मोगरा के थे, छोटे छोटे से फूल वाइट कलर के जो होते हैं, जिनका गजरा वगैरह बनता है। तो बस आज में ज़्यादा राउंड वगैरह नहीं लिए थे। उसके बाद आके मैंने पापा जी का यानी कमरा क्लीन करा, उसे झाड़ दिया था अच्छे से, चादर वगैरह। तो बेटा भी सो रहा था, थोड़ा उसको आराम था तो वो लेटा हुआ था। तो मैंने सोचा इतने में अपना जो भी ऊपर का काम है उसे देख लेती हूँ। पापा जी भी बोल रहे थे कि नीचे ना नाज बनना है, क्योंकि जो कल नाज मैंने सुखाया था ना उसको यानी बनाना भी था आज। तो मैंने कहा चलो इतने वो लेटा हुआ है तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ उसके बाद मैंने अपना पापा को रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया था। और बेडशीट यानी बेडशीट वही बिछा दी थी जो कल बिछी हुई थी, क्योंकि अभी उसे मैंने 2 ही दिन पहले बिछाई थी। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, तो पापा जी ने बोला था कि प्याज भी क्लीन कर देना, क्योंकि जो हमारे यानी उसमें से प्याज हुई थी ना, तो वे थोड़ी काफ़ी हुई थी। तो दोनों दीदी के यहाँ पे भी पहुँचा दी थी। तो हम लोग ना इतनी नहीं खाते हैं, तो हमारे पास तो रखी है काफ़ी अभी। तो वे ना ऐसा होता है जब लंबे टाइम एक जगह रखी रहती है ना, तो ऐसा होता है गल भी जाती है। तो पापा जी ने कहा था एक बार हाथ काट दो, साफ़ कर दो उनको। तो मैंने फिर पहले तो प्याज करी, उसके बाद अपना नाज क्लीन करा, क्योंकि नाज में ज़्यादा तो कुछ नहीं था, क्योंकि वॉश किया हुआ था और पहले दीदी ने बनाया हुआ था। तो नाज में तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हल्का सा छान के और बस रखना था। तो यहाँ पे मैंने बना दिया था कि उसे पीसने के लिए रख देंगे। और ये था कि अपना इस टाइम बना दूंगी ना तो आज की धूप और लग जाएगी, तो नाज ना और थोड़ा सा सही हो जाएगा। उसके बाद मैं ऊपर आके नहा ली थी अपना, और नहा के तैयार हो गई थी। ज़्यादा आज मैं नहीं सूट करा। और यहाँ बेटा भी मेरा उठ गया था,
तो उसका मूड भी थोड़ा ठीक सा लग रहा था। वैसे आज मुझे स्कूल तो उसे भेजना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब उसका मन ठीक ना हो तो बिल्कुल मैं नहीं चाहती, और स्कूल में भी वो परेशान ही करेगा। और फिर आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करा, क्योंकि मेरी चल रही है तबीयत ख़राब, तो पूजा मैंने की नहीं थी, पूजा करी हस्बैंड जी ने और दीदी ने। तो यहाँ बेटा देखो कैमरे को देख के कितना ज़्यादा वो हो रहा है, परेशान हो गया था। उसको ना अपना यानी उसका खुद का फ़ोटो दिखाई दे रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश सा हो गया था, और देखना काफ़ी बात करेगा उससे। यहाँ पे ना वो बोल रहा था लगातार फ़ोन में देख देख के, और यहाँ पास आ गया तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था फिर उसका फेस, तो वो थोड़ा सा परेशान भी हो गया। फिर अपनी यानी मेरी तरफ को देखने लगा कि भाई मैं अब नहीं दिख रहा हूँ। तो बच्ची होती है ना, उन्हें पता तो कुछ होता नहीं बेचारों को, तो अपना ऐसे ही तो वो शीशे में करते, जब शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं तो उसके सामने अपना वो दिखता है तो परछाई, तो तब भी वो ना उससे बात करते रहते। तो इस तरीके से यहाँ पे भी वो फ़ोन में ना अपने आप को देख रहा, तो बड़ा ज़्यादा खुश हो रहा था। और उसके बाद ना यानी बेटा गया था, बेटी भी नहीं गई थी आज, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास थी स्कूल में, कुछ यानी कारण के कारण आज छुट्टी हो रही थी, यानी किसी वजह के कारण ना छुट्टी थी आज उसकी। तो इस बेटी की भी ऑनलाइन क्लास नहीं थी, तो बड़ा बेटा ही गया था आज स्कूल में। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अभी थोड़ा फ्री हूँ तो मैं कपड़ों पे प्रेस मार लेती हूँ, क्योंकि बेटा भी रिलैक्स कर रहा था, उसको दवाई वगैरह दे दी थी, तो वो अभी थोड़ा लेटा हुआ था। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने कपड़े जो रहे थे यानी उन पे प्रेस मार दी थी। और कितना भी कर लो ना, डेली भी कपड़े वॉश कर लो तब भी ना प्रेस के बहुत कपड़े हो जाते हैं, कितना भी कम करके या कैसे भी करके ना। और मेरा तो कितना मैं डेली भी मार देती हूँ ना, तभी पता नहीं डेली के कपड़े इतने हो जाते हैं हद से भी ज़्यादा। और जब ज़्यादा हो जाते हैं ना प्रेस के कपड़े, बिल्कुल भी मन नहीं करता, कैसा मन होता है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि अब प्रेस कर लो, लेकिन फिर भी ना करनी तो पड़ती है भाई, अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ अपना प्रेस भी मार दी थी कपड़ों पे, और साथ के साथ उनको अपनी जगह पे भी लगा दी थी। तो यहाँ पे यानी प्रेस करने के बाद फिर आ गए थे पापा जी खाने पे, यानी खाने के लिए, क्योंकि आज पापा जी और भैया ही खाना खाएंगे, क्योंकि और हम तीनों तो फास्ट थे। और बच्चे भी तो तुम्हें पता है, घर के बच्चे छोटे छोटे होते तो ऐसे खाना पीना खाते हैं। दूसरी तरफ छोटे बेटे का यानी खाना बना रही थी, यानी ओट्स वगैरह उसके रखे हुए थे, और एक तरफ पापा जी के लिए चपाती बना दी थी। ये रहता है कि क्या नाम है, अपना टाइम से सब खा लेते ना, तो फिर अपना किचन वगैरह, क्योंकि आज मेरा था थोड़ा सा किचन को क्लीन करने का। और हमारे किचन में ना सबसे जो जिद्दी दाग होते हैं ना, वो होते हैं हमारी चिमनी के। तो आज बस उसी का ही वो था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था चिमनी को क्लीन करे हुए। तो यहाँ मैं अपना सोच रही थी जल्दी से मेरी चपाती वगैरह हो जाएगी, उसके बाद आज मैं अपना यानी पूरा अच्छे से डीपली क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि देख रहे हो आज अब कंटिन्यू त्यौहार चल जाएंगे और फिर सभी का आना जाना रहेगा, तो थोड़ा सा सही रहेगा कि अपना पहले ही हम अपने घर की क्लीनिंग में लग जाएं, जिससे कि अपना त्योहारों के टाइम ना हमें ज़्यादा किसी भी चीज़ की क्लीनिंग वगैरह में ना लगने पड़े और घर भी चमकता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पे आप पापा को खाना देने के बाद किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद, और जितने भी बर्तन थे वे सारे मैंने सिंक पे रख देते। उसके बाद मैंने खूब अच्छे से अपनी किचन को ना खूब रगड़ के, जितना मुझसे यानी बन पड़ सकता था, मैंने उन्हें खूब अच्छे से टैल रगड़ी। एक तो ना टैल हमारी थोड़ी सी वाइट और ग्रे कलर की है, जिस कारण ना जरा से भी दाग होते ना वो अलग ही दिखाई देते हैं, और बहुत ज़्यादा टैल ना काली हुई पड़ी थी, एक तो चिकनाट के कारण भी, और जैसे सब्जी वगैरह की या किसी भी चीज़ के खाने पीने के यानी छींटे लग जाती है उन चीज़ों के कारण। तो ना ये टैल दूर से तो आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन पास से ना बहुत ही, मैं अगर आपको कैमरे को जूम करके दिखाती ना, टैल वाकई में बहुत गंदी हो जाती है, जिसमें कि ना हम हफ्ते में ज़रूर एक बार इन पे जूना लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते हैं, हम हफ्ते में कर देते हैं, लेकिन फिर भी ना ये टैल ना बहुत जल्दी मैं ये कहूँगी किचन में अगर टैल होना या तो और कलर की होनी चाहिए, या तो ब्राउन में या ग्रे में या ब्लैक में, इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि वाइट ना बहुत जल्दी गंदा अलग ही दिखाई पड़ने लगता है, जिससे ना वो और भी ज़्यादा गंदा दिखाई देता है। तो यहाँ पे ना चिमनी का भी आप देख सकते हो हाल क्या हो रहा था। लेकिन फिर भी ये होता है ना, हम लेडीज़ या हम हाउस वाइफ ना हर जिद्दी चीज़ को ना, हम अगर हर चीज़ में जिद होती है तो हम लोगों में भी जिद होती है ना। तो उसी तरह के कितने भी कैड़े दाग हो हम सभी को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने ना कितने यानी इतनी ज़्यादा चिकनी की ये जालियाँ इतनी गंदी और इतनी चिकनी हुई पड़ी थी, जो मैंने ना मात्र 5 मिनट में क्लीन हो गई थी भाई, मैंने जब साफ़ की है। तो यहाँ पर मैंने सारा पहले तो अच्छे से ना सारी उस पर ना क्या कहते हैं निरमे का जूना लगाया, खूब रगड़ के टैल पे, और लोहे का जूना यूज़ किया था भाई, हल्के वैसे जूने से तो साफ़ भी नहीं हो रही थी, लोहे के जूने से खूब अच्छे से जितना रगड़ा जा सकता था मैंने खूब अच्छे से रगड़ा। और मैं अब आपको अपनी चिमनी दिखा देती हूँ, चिमनी की क्या हालत हो रही है। ये देखो कितनी काली हो रही थी, यानी साफ़ ये तो देख लो हम हफ्ते में कर देते हैं, लेकिन बहुत जल्दी से पता नहीं, इतना ऑयली भी नहीं खाते तब भी पता नहीं इतनी चिकनी हो जाती है ये, और ऐसी काली हो रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ सब चीज़ दिखा देती हूँ मैं, चूल्हा वगैरह सबको ना मैंने जितना हो सकता ना मैंने उतने अच्छे
अच्छे से अपना यानी डीप क्लीनिंग करने की कोशिश की है कि ये है कि अब अगर बाई चांस थोड़ा थोड़ा करके बीच में भी लगाते रहेंगे ना तो इतना ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। आज थोड़ा सा मन हो रहा था कि कर देते, क्योंकि एक तो खाली रहते कोई काम तो होता नहीं है, एक भी सब खाना खा लेते हैं तो फिर उसके बाद इतना काम नहीं होता है कि भाई हमें उसमें लगना है या वो काम है। तो यहाँ सोच रहा था मैंने कि आज इतना काम करने के बाद ना उसके बाद ना मैं आज किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अभी मैंने ना यानी सारी रैक कुछ टाइम पहले की थी, लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ कि 1-2 दिन बाद ना रैक का दोबारा से नंबर ले लेती हूँ और दोबारा रैक को अच्छे से क्लीन करके और उनमें दोबारा से जो भी है पेपर वगैरह या फिर पिन्नी के वे लगा के, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि पानी किसी बर्तन में पानी वगैरह रह जाता है तो पिन्नी अगर हो सके ना पिन्नी रैक में लगानी चाहिए, क्योंकि नहीं इनमें नहीं ना बहुत जल्दी से जर वगैरह लगने लग जाता है और ये चैनर इनके ख़राब हो जाते हैं जिस कारण ना। तो मैं तो ये मानती हूँ हमेशा ना इनमें जाली वगैरह में ना पिन्नी लगा के रखनी चाहिए। उसके बाद भाई मैंने सारे किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद ना फिर बर्तन वॉश कर दिए थे, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हो गए थे कि सबने जो भी जिसको खाना था, चाय वालों को चाय पीनी थी और खाना खाने वाले को, तो सभी बर्तनों को खाली करके मैंने उनको भी अच्छे से वॉश कर दिया था और अपनी सिंक वगैरह को सभी को अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर चली गई थी मैं जालियों को, क्योंकि मैंने जाली ना अंदर की तरफ नहीं क्लीन करी थी, बाहर ला के ना पीछे की तरफ क्लीन करी थी। तो यहाँ गर्म पानी में जरा सा मैंने सोडा डाल दिया था, जरा सा नमक और जरा सा निरमा, और मैंने ना भाई ये क्लीनर जो होते हैं ना टैल क्लीन करने के, ये डाला था बस हल्का सा इन पे, और आप खुद देख सकते हो कितनी काली लग रही थी। और बस जरा सा यानी मैंने इन पे हल्का सा पानी जैसे डाला ना, एकदम से ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गई थी। मुझे यानी 5 मिनट नहीं लगी। 5 मिनट कैसी होती है अभी तो, जिसमें कि मैंने निरमा के पानी का यूज़ भी नहीं किया था। आप कुछ भी कह सकते हो कि या तो क्या कहते हैं वो जो क्लीनर था उससे क्लीन होगी ये बहुत अच्छे से, यानी चिकनाट पहले जब मैंने क्लीन, ये मैंने फर्स्ट टाइम किया इस तरीके से। मैंने भी पहले करते थे ना पूरे हाथ ऐसे काले हो जाते थे, जूना भी इतना काला। यहाँ मैंने जूने का भी यूज़ नहीं किया था, मैंने एक कपड़ा लिया और उससे क्लीन कर दिया था। आप देख सकते हो कितनी साफ़ हो गई थी, जाली एकदम ना बिल्कुल निखर गई थी। कह नहीं सकता था कि मैं तो सोचती मुझे घंटा लग जाएगा इन्हें साफ़ करने में, लेकिन बस 5 मिनट लगी मुझे बस। उसके बाद यानी वो मैंने डाला था निरमा का पानी और उससे तो बिल्कुल ऐसी क्लीन होगी एकदम साफ़। जो टैल्स क्लीन करने का हार्पिक था उसे डाला और ये निरमा और क्या कहते हैं नमक और सोडे का पानी डाला, बस इससे ना इतनी साफ़ और इतनी क्लियर जाली हो गई थी। और ये थोड़ा सा एक पीस कहीं टूट